सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल बुदाडम विमिलाडम नाणदंसण मयाडम तैलोय से हराडम नमो सयासव सिद्धाडम नमोरहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयिरीयाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सव साहूड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराश्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुंडाजों की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोलिए परम पूज मुशरत संवेगी मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिश्री अपरमित सागर महाराज की, परम पूज मुनिश्री सहित सागर जी महाराज की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। अभाव्यम भावेमि, भाव्यम न भावेमि, अभाव्यम भावेमि, भाव्यम न भावेमि। भगवान गौतम स्वामी कह रहे हैं, जो भावना आज तक नहीं भाई है उन भावनाओं को आज भाना है, और जो परिणाम आज से पूर्व पहले थे उन्हें भूल जाना है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तपता वयमेव तपता। देखो सभी भगवान को निहार लो, अभी जिस जिस को देखना है देख लो। अब भगवान आपके नहीं बचेंगे। सोगानी जी, अब भगवान आपके नहीं बचेंगे। काला जी कहाँ हैं? काला जी से कहना भैया, अब भगवान आपके नहीं बचेंगे, अब भगवान हमारे हो जाएंगे। अभी तक आपकी जाति के थे, अब हमारी जाति के हो जाएंगे। जो जिसके पास रहता है वो वैसा बनने का भाव बनता है। अभी प्रतिमा सरागी है, हमारे संसर्ग से भीत रागी होगी, फिर हम भगवान के संसर्ग से विगत रागी होंगे। भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों ने, आपने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों नहीं आपको भोगा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और तृष्णा जो आपकी है वो जीर्ण नहीं हुई, आपकी पूरी पर्याय जीर्ण हो गई, परिणाम जीर्ण हो गए, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। काला जी, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। हर दिन वही दाल बाटी खाते हो और फिर खाने पहुंच जाते हो। तृष्णा ना जीर्णा, तुम्हारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई। भगवान को इस बात का ज्ञान हो गया है। उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी लिखते हैं, जब भगवान की दीक्षा का प्रसंग आता है
तब गुणभद्र स्वामी लिखते हैं भगवान को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? जो गर्भ से ही अवधि ज्ञान के स्वामी है, जो गर्भ से अवधि ज्ञान के स्वामी है विकास। आज तुमको मालूम चल जाए कौन सी जमीन कहाँ बिक रही है और कौन लेगा, फिर तो क्या बात है। क्यों सोगानी जी? मालूम चल जाए कहाँ एक की 16 टन नहीं होती, फिर तो क्या बात है। नहीं समझो, अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या बात है। ऐसे अवधि ज्ञान के स्वामी, सर्वावधि ज्ञान के स्वामी तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही होते हैं। फिर भी कहा जाता है भगवान को ज्ञान हो गया। अभी तक इंद्रिय सुखों की इच्छा में थे, इसलिए ज्ञानियों के भी अज्ञानी थे। अब भगवान को संसार, शरीर, भोग और परिग्रह से वैराग हुआ है, इसलिए भगवान ज्ञानी है, विज्ञानी है, वीतराग विज्ञानी है। अभी पानी बंद हो गया, देखो सबके कपड़े हिलने लगे, सबके कपड़े हिलने लगे। इंद्रियों के प्रति कितनी आसक्ति है, इंद्रिय सुख के प्रति कितनी आसक्ति है। गर्मी लग रही भैया, गर्मी। जरा 1 मिनट के लिए विचार करो, यहाँ पांडाल में पंखे के नीचे बैठे हो, कूलर लगाया आपके लिए, हमारे लिए नहीं। इन सब के लिए कूलर लगा है, लेकिन वो समय भी तो याद करो जब यहाँ इंदौर नगर के पंचगणक चातुर्मास के लिए बिहार प्रारंभ हुआ था, कितनी गर्मी थी। 45, 46, 47। सोगानी जी तो आए, महाराज जी ये प्रोग्राम है, चलें। सो इनने अपनी गाड़ी का एसी चालू किया और पुर। अब वो चाहे बैतूल हो चाहे कुछ और हो, जरा सोचो कैसे भगवान महावीर की चर्या करने वाले मुनि कैसे उष्ण परिसय, शीत परिसय को सहते हैं। जब परसों पानी गिरा तो हम लोग तो छत पे सामायिक कर रहे थे, पानी गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। एक बाल्टी तैर रही थी छत पर, एक बाल्टी तैर रही थी, हम देख रहे थे। फिर सहज सागर जी ने इशारा किया कि पानी अब नीचे जाएगा। देखो सहज सागर जी, अगर पानी भर जाए तो रखी बाल्टी भी तैरी की नहीं, और जिनवाणी भर जाए तो संसार में रहने वाले सिद्ध शिला तक तैरेंगे कि नहीं। आपका चिंतन आप जानो, वीतरागी वैरागी का चिंतन वैराग्यास्पद ही होता है। इसलिए भोगा ना भोगता, भोगों को आपने नहीं भोगा, भोगो नहीं तुमको भोगा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और तृष्णा जीर्ण नहीं हो रही, शरीर जीर्ण हो गया। क्यों भाई मारवाड़ी, ऐसा कौन सा समय जब बाटी ना खाई हो लेकिन जब भी दिखती तो आहा घी डालो घी। क्यों नितिन भाई, चूरमा तो है ही नहीं। भोगों की ओर देखो कि भोगों को भोगा कि भोगों ने भोगा। इंदौर में बिहार के समय जब नगर भ्रमण कर रहे हैं, सो एक जगह दीवार में एक व्यक्ति का चित्र बना था और वो सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट वो नहीं पी रहा था, सिगरेट उसको पी रही थी। ऐसा चित्र बना था कि वो सिगरेट के अंदर घुस रहा था। आप तो देख के मुस्कुराते हो, लेकिन आगम कह रहा है एक बार भगवान की तरह परिणाम करके तो देखो। दीक्षा तो अभी 1 मिनट में हो जाएगी, और हमने नहीं देखा होता तो हो गई होती। पंडित जी, दीक्षा तो 1 मिनट की है, लेकिन दीक्षा का निर्वाह पर्याय पर्यंत होता है। देखो मुनियों के व्रत देखो, एक आसन किया आप लोगों ने, सोगानी जी
कभी एक आसन नहीं किया, बस पूरे जीवन में 2 बार एक एक उपवास किए। एक आसन कितनी बार जीवन में किए हैं? सोचो 1 मिनट के लिए, कितना बड़ा निर्णय है कि मैं जीवन पर्यंत के लिए एक आसन का नियम लेता हूं। छोटे से बच्चे के कपड़े खींचो तो वो पैंट ऊपर करता है, फिर युवा अवस्था में कपड़े उतार के नग्न परिचय सहना कितना कठिन है। नहीं तो ट्राई करो अभी, लाला जी, काला जी हो जाओगे। कठिन है नितिन पंडित जी। ये माइक पर अकिंचन और ब्रह्मचर्य के क्षमा के प्रवचन करना बहुत सरल है, सीता की कथा सुना देना बहुत सरल है, सीता बनना बहुत कठिन है। भगवान की दीक्षा को बड़े गौर से देखना, हाथ जोड़कर एक ही भाव लाना। ये मत सोचना कितनी गर्मी है, ये मत सोचना कितनी भीड़ है। भैया भगवान की दीक्षा में भीड़ नहीं होगी तो कब होगी? भगवान की दीक्षा में नहीं होगी तो कब होगी? गर्मी लग रही कि किसको? नहीं नहीं, भगवान के जब वस्त्र अपनयन हो, दोनों हाथ जोड़ के एक भावना भाना कि भगवान आपकी दीक्षा हो रही है, हमारे भी दीक्षा के भाव हो जाए। एक बार मेरा भी नाम नमो लोए सब साउडम में आ जाए। क्या भावना माना? एक बार मेरा भी नाम नमो लोए सब साउडम में आ जाए। पंडित जी कुछ अज्ञानी जीव रहते हैं, बताएं, वो हर बात में शब्द जोड़ते हैं। भावलिंगी मुनियों की जय हो, भावलिंगी मुनियों की जय हो। भैया कुंद कुंद स्वामी ने कहीं मूल गाथा में शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कहा है पत्तेगम पत्तेगम, समगम समगम। बोलो आप परमेश्वर जी। उन्होंने भावलिंगी नहीं लिखा, उन्होंने कहा श्रवणों को नमस्कार हो। ये भूत निकाल दो, ये भूत निकाल दो। आप श्रवणों की वंदना करो, उनके आचरण का अनुकरण करो। मंदिर जाते आप लोग, क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो? कोई बताएगा? अक्षय भाई, मंदिर जाते क्या पढ़ते हो? हैं? नमोकार पढ़ा, चत्तारी मंगल पढ़ा और सिर ठोका और आ गए, और महाराज की बात मान ली तो अभिषेक कर लिया। इतना ही है। आज से जाना जरूर, लेकिन विधि बदल देना। मंदिर जाते समय क्या बोलना चाहिए? संस्कृत में बोलना चाहिए, प्राकृत में बोलना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए, कन्नड़ में बोलना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? नमोकार तो पढ़ना, निश्चय भी करना, लेकिन जब भगवान के पास जाओ एक बार आंख मिलाकर जरूर देखना और भगवान से कह देना, भगवान मेरा भी नाम भगवान में आ जाए, नमो लोए सभ्य साउडम में मेरा भी नाम आ जाए। इतनी भावना जरूर भाना, फिर देखना क्या परिणामों का परिणमन होगा। बिना मुनि दीक्षा के आप इस पर्याय से जाओगे नहीं, बिना महाव्रतों के आप इस पर्याय से जाओगे नहीं। सुगानी जी, जिसको 10 टाइम में पेट नहीं भरता, वो भी निर्जल जीवन पर्यंत के 4 प्रकार के आहार का त्याग करते देखा जाता है। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो वैराग्य कहाँ से आता है? वो वैराग्य निज की भावना से आता है। देखो भगवान दीक्षा लेने वाले हैं, दे दें दीक्षा जल्दी। देखो देखो कैसे गुणस्थान पर चढ़ते हैं, कैसे गुणस्थान पर चढ़ते हैं। आप लोगों को तो मनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। व्रत ले लो, संयम ले लो। भगवान 8 वर्ष अंतर मूर्त के होते ही स्वयं अनुव्रतों को धारण कर लेते हैं, और योग्य निमित्त और योग्य काल आने पर महाव्रतों को भी धारण करते हैं। लेकिन 4 बातों को ध्यान रखते हुए, जब भी कोई दीक्षा लेता है
तो वो 4 लोभों का त्याग करके दीक्षा लेता है। सबसे पहले लोभ का त्याग करता है, जीवन के लोभ का त्याग, तभी वो जीवन पर्यंत का एक आसन लेता है। जीवन के लोभ का त्याग, फिर कह रहे हैं निरोगता के लोभ का त्याग। महाराज जी हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हम स्वस्थ रहें। जब दीक्षा लेते हैं तो ये लोभ करके नहीं लेते हैं, बस दीक्षा लेते हैं। तीसरे लोभ का त्याग पंडित जी, सुख का लोभों का त्याग, कि हम जहां जाए वहां सुख मिले, जहां जाएं वहां अच्छा घर मिले, अच्छा संत भवन मिले, अच्छा निवास मिले, जहां बिहार करें वहां मौसम अनुकूल हो। काला जी बिहार में कैसा आनंद था, गर्मी थी लेकिन आनंद था। देख लो भैया, पिक्चर 4 लोगों ने मिलकर बनाई, देख रहा पूरा इंदौर है। जिनने बिहार कराया कम से कम उनकी अनुमोदना कर लो। अंजनी नगर वालों से पूछो भैया कितनी गर्मी थी, फिर भी सब आनंद से चल रहे थे। क्यों? गुरु को नगर में लेके जा रहे हैं, इससे बड़ा क्या आनंद है। जीवन के लोभ का त्याग, निरोगता के लोभ का त्याग, इंद्रिय सुखों के लोभ का त्याग और भोगों भोग की सामग्री के लोभ का त्याग। अगर ये भोगों भोग के लोभ की सामग्री का त्याग नहीं है तो सत्य मानना, दीक्षा लेना व्यर्थ है। विरक्ति होना चाहिए। सुनो भाई सोगानी जी, पंडित जी आजकल समय बदल रहा है ना, तो सब बोलने की रहने दें, बोल दें। अब तो मंच है, माइक है, और गणधर की गद्दी पर सत्य नहीं छुपाना चाहिए, सत्य बोलने की रहने दें। हैं आजकल पंडित जी कोई भी कार्यक्रम हो, प्रवचनकार जिन आगम में कभी पैसे नहीं लेते। कभी जिन आगम में जो प्रवचन करते हैं वो धन आदि नहीं लेते। बाकी आप कहीं और जाओ, इतने लाख लगेंगे, इतने करोड़ लगेंगे। अब तो भैया नया सिस्टम हो गया है, पंचकलण कराना है 25%। तुम तो करो बोली, हम बैठे 2 बजे तक, 25% हमारा। कितना हमारा सुगानी जी यहाँ कितना है? सभी हमारा है। अरे कह रहे हो अभी तुम। सुनो भैया, आप क्या दे पाओगे, और हमें तुम्हारा चाहिए भी नहीं। हमको 1/6 तीर्थंकर को दीक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ा हमारा क्या पुण्य है। जो प्रतिमा रखे काला जी सो रखे, 1/6 हमारा। जो पात्र बने सो 1/6 हमारा। क्यों? हमारी सब में अनुमोदना है। तो 25% लेके सहज सागर जी, अपरमित सागर जी बन करेंगे क्या, और रखेंगे कहां? कहां रखेंगे? क्या बनती है? हाँ, वो नरक की एफडी है, निगोद की एफडी है। साधु के हाथ में कभी धन मत देना। साधु को बोलना, गुरुदेव आपको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, हम सब करेंगे, लेकिन जो अनुकूल होगा वो ही देंगे। इसलिए लोहाड़िया जी, संत भवन बनाओ, खूब सुंदर बनाओ, पंखे मत लगाना, कूलर एसी बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों? बोलना गुरुदेव गर्मी लगेगी, हम हवा करेंगे, हम आपकी चर्या में सहायता करेंगे, हम आपके यहाँ शिथिलता नहीं देंगे। हाँ सुगानी जी, तुम अब चाहे अनलिमिटेड मुस्कुराना तुम्हारी बंद हो जाए सो हो जाए, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। साधु की सेवा करो। देखो आप, महातपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, धन्य है वो और धन्य उनकी सेवा करने वाला। उन्होंने कहा कि हम अंतिम समय तक बिहार करेंगे। तो जो संघ में बिहार कराने वाले संघपति थे, 2-2 किलोमीटर बिहार कराते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुदेव अब क्या करेंगे, अब तो यहीं रुको। जो गुरुदेव आपकी चर्या के योग हो गया वो हम सब करेंगे। शिथिलता का पोषण नहीं करेंगे, वो शिथिलता भी नहीं देंगे। ये तप कल्याणक है भैया, तप कल्याणक है।
सेवा में बहुत शक्ति होती है। किसमें? सेवा में बहुत शक्ति होती है। भगवान की दीक्षा के पहले कथा सुन लो। पद्म पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा। बोले महाराज जी कहाँ इतना टाइम है, हम लोग तो गांधी जी गिनते हैं और नीचे वाले कह रहे हम लोग गांधी जी खर्च करते हैं। ज्यादा हुआ तो कहानी घर घर की, सास बहू की पंडित जी, और कुछ हुआ तो चूका चौका, दाल चना मटर, यही चर्चा करवा लो। ये भोजन कथा से कल्याण नहीं होगा। पद्म पुराण पढ़ो, बहुत सुंदर कथा लिखी है श्रावक के लिए, कि श्रावक चाहे तो साधुओं के केवल ज्ञान प्राप्त कराने तक में सहायक हो सकता है। पंडित जी 1/6 उसको भी मिलेगा, 1/6 उसको भी मिलेगा। एक दिगंबर मुनिराज धर्म घोष नाम के मासोपवासी थे, 1 महीने में 1 बार आहार के लिए उठते थे। कितने महीने में? 1 महीने में 1 बार। ठंडी गर्मी बरसात सारे मौसम आते थे। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वो पारना के लिए गए और अविरुद्ध आहार मिल गया। वो आहार लेके आए और पुनः 1 महीने का योग धारण करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन गला सूख रहा था, गला चिपक रहा था। वहीं जो जंगल में, उद्यान में एक देवी थी, उसका नाम था गंगा। वो गंगा नाम की देवी, उसने देखा कि मुनिराज जो हैं तृषा से पीड़ित हो रहे हैं, वो 1 मटका पानी ला करके देती है कि महाराज ग्रहण करो। मुनिराज ने तो आंख भी नहीं खोली, वो बैठे रहे। लेकिन उसके मन में विकल्प आया, इतनी प्यास लग रही फिर भी पानी नहीं पी रहे। क्यों दीपक भाई, बिहार की गर्मी याद है? इतनी गर्मी लग रही फिर भी पानी भी नहीं पी रहे। अंतराय हो गया तो भी मुस्कुरा रहे। क्यों अप्रमित सागर जी? फिर कोई कुछ भी करे, परिचय हो चाहे निर्जरा हो, सब हमारी है, तुम टेंशन मत लो। वो जाती है सीमंदर स्वामी के पास। सीमंदर स्वामी से पूछती है कि वो पानी क्यों नहीं पी रहे, वो तो ज्ञानी पुरुष हैं, महात्मा हैं, पानी क्यों नहीं पी रहे। सीमंदर स्वामी ने उसको मुनि की चर्या का व्याख्यान किया। और मुनि की चर्या का व्याख्यान श्रावकाचार से नहीं होता, मूलाचार से होता है। जब सीमंदर स्वामी व्याख्यान कर सकते हैं तो मुनि होकर के भी हम मूलाचार का व्याख्यान कर सकते हैं। उस व्याख्यान में उसको जब समझ में आया कि ये तो 1 महीने बाद लेंगे, तो 1 महीने निकलेंगे कैसे? युक्ति से सब होता है, युक्ति से सब होता है। वो लौट कर आती है और विचार करती है कि क्या करूं। क्या विवेकी जीव था पंडित जी। चारों तरफ उसने काले बादल बनाए, व्यंतर था। चारों तरफ काले बादल बनाए और दे पानी, खूब पानी, खूब पानी। बाहर बरसा पानी, अंदर बरसी जिनवाणी। और मुनिराज को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। सिर्फ इतना कहने के लिए मैंने कथा सुनाई है। श्रावक की वैयावृत्ति में सारी शक्ति है। आप चाहो तो गुरुओं की पूरी सेवा कर सकते हो, लेकिन उनके तप में विघ्न मत देना, उनके तप में सहायता देना। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे एक बात कहनी है। अगर आपने मुनियों के पास आके गृहस्थी की चर्चा करी और मोक्ष मार्ग और तत्व से विपरीत चर्चा की है और मुनिराज का चित्त वहां गया, तो आपको दोष लगेगा, तुमको यति हत्या तक का दोष लगेगा। आप चर्चा वही करो जिनसे उनकी चर्या निखरे। यहां वहां की चर्चा करके किसी के मन को संताप देना, ये जिन आगम के विपरीत है। काला जी चर्चा करो, बढ़िया तत्व चर्चा करो, लेकिन महाराज जी कोई उपाय बता दो, अंजी नगर में एक प्लाट मिल जाए। नहीं,
आशीर्वाद लो और आप जाओ। हाँ, तत्व चर्चा करना है सो अहरनिश बैठो। इस प्रकार मुनि अपनी चर्या करते हैं। सुबह 8 गुण हमने आपको बताए थे, उनमें लीन रहते हैं। आत्म भाव इसकी ओर दृष्टि ले जाते हैं, आश्रव भाव में अपनी दृष्टि नहीं ले जाते। किसमें? आत्म भाव में अपनी दृष्टि ले जाते हैं, आश्रव भाव में दृष्टि नहीं ले जाते। अपने मन को संभालना प्रारंभ करो, अपने मन को संभालना प्रारंभ करो। सारे राग द्वेष अल्प समय के हैं, लेकिन जो बंध है वो अनेक समय का है। जितने लोग बैठे भैया, चाहे इंद्राणी हो, सामान्य श्रावक हो, सबसे एक बात कहना है, बंद करती है ये पर्याय और भोगती है अनंत पर्याय। जबकि वो उस समय का ही राग द्वेष है नितिन पंडित जी, वो उतने समय की कसाय है, वो निकल जाए फिर शांति। थाली में मन का भोजन ना हो, थाली फेंक देना गुस्से में, लेकिन खाना वही पड़ता है मुंह बना के, तो शांति से खा लेना भाई अक्षय। सत्य है। इस प्रकार से इन अनेक भावों को त्याग करके और आत्म भाव को धारण करके भगवान तीर्थंकर दीक्षा धारण कर रहे हैं। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लेना इस भावना के साथ कि भगवान पापियों की बारात में कई बार गए हैं, तीर्थंकर की बारात में हम कब कब जाने मिला। पंगतों में कई बार गए हैं, तीर्थंकर के पंचकर्म देखने कब कब मिला। पाप के दृश्य बहुत देखे हैं, आज हम साक्षात तीर्थंकर की दीक्षा देखेंगे। अपने भावों की विशुद्धि बनाना, इतनी तीव्र करना, स्त्री पर्याय का क्षय करना है आप लोगों को, स्त्री वेद का क्षय करना है किसी को कि नहीं करना। सुनो सोगानी जी, अभी तुम भी स्त्री बन सकते हो, कोई नियम नहीं है। अभी आपका हमारा किसी का स्त्री वेद का क्षय हुआ ऐसा कोई नियत नहीं है। जिन जिन जीवों को अपने स्त्री वेद का क्षय करना हो, चाहे भगवान की दीक्षा हो, मुनियों का आहार हो, अत्यंत विशुद्धि के साथ उसको देखना, आपके वहीं वेदों का क्षय होता है। आप सभी तैयार रहकर हाथ जोड़ना, यहाँ विधि नायक भगवान की दीक्षा होने जा रही है। इसके उपरांत शेष बिंबों की दीक्षा होगी। शांत भाव से विशुद्धि के साथ दीक्षा देखना। पंडित जी किसी को खड़े मत करना, सब जहाँ बैठे भैया बैठे रहना। किसी को विघ्न दोगे तुम्हें विघ्न मिलेगा। आप लोगों को भगवान दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, किसी को ऐसा जिसको नहीं दिख रहे हो, नहीं दिख रहे तो व्यवस्थित हो जाओ भैया। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहना, कोई खड़े मत होना। तुम भी दीक्षा देखने आए हो, दूसरा भी दीक्षा देखने आया है। पूजन भक्ति करते समय रखना इतना ध्यान, पीछे खड़े भक्त को भी दिख जाए भगवान। ये लिखवा लेना मंदिर में, पूजन भक्ति करते समय रखिए इतना ध्यान, पीछे खड़े भक्त को भी दिख जाए भगवान। इस विशुद्धि के साथ कोई बोल रहा है चू चू भैया बैठो, अब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं शांत हो जाओ। नहीं, सब मौन पूर्वक विशुद्धि पूर्वक भगवान की दीक्षा देखना और ये भाव लाना, भगवान जल्दी वो दिन आए कि हमारी भी निर्वाण दीक्षा हो जाए। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की